बोले गुरु कैसा होना चाहिए? जो हमारी आंखों से भेद की जो पट्टी है उसको हटा दे। भेद की पट्टी कैसे? एक में अनेक का दर्शन कर लेना। ठाकुर जी तो एक हैं, पर हम उन्हें अनेक रूप में मानते हैं। और जब अनेक होकर मानते हैं तो कहते हैं महाराज इतने तो ठाकुर हैं, इतने तो देवता हैं, किस किस की पूजा करें? कोई कहता है शिव जी को पूजो, कोई कहता है नारायण को पूजो, कोई कहता है गणेश जी को पूजो, कोई कहता है माता को पूजो। किसको पूजें? एक बार की बात, एक गांव था। वो गांव था अंधों का। उसमें सब अंधे ही अंधे रहते थे। उन अंधों के गांव में एक व्यक्ति हाथी को लेकर आ गया। वो हाथी घुमाता था। हाथी को लेकर आया, जैसे ही तो घंटी बजाई, अंधे समझ गए कि हाथी वाला आया है। बोले हमें हाथी देखना है, हाथी कैसा होता है। हाथी वाले को बुलाया तो जैसे ही तो हाथी समीप आया, सबने उसको स्पर्श करके देखा। किसी के हाथ में कान पड़ गए, किसी के में पूंछ पड़ गई, किसी ने पैरों को स्पर्श किया, किसी ने पेट को स्पर्श किया, किसी ने सूंड को स्पर्श किया। अब हाथी वाला तो हाथी को लेकर चला गया। अब उधर समस्या खड़ी हो गई। चार इधर, चार इधर, चार इधर दल बन गए। दल कैसे? हाथी कैसा है? एक कहता है जैसे सूप होता है, सूप, सूप जानते हैं, गेहूं साफ करने वाला, कि हाथी सूप के जैसा है जिसने कान पकड़े थे। दूसरा कहता है नहीं, हाथी तो पेड़ के जैसा है, खुरदुरा खुरदुरा, जिसने सूंड को पकड़ा था। तीसरा कहता है नहीं, हाथी गोल चबूतरे के जैसा है जिसने पेट पकड़ा था। बोले झूठ बोलते हो, हाथी ऐसा नहीं है। हाथी पतली सी डंडी के जैसा है जिसके पीछे बाल लगे हुए हैं, जिसने पूंछ को पकड़ा था। अब महाराज समस्या ये, दल एक हो तो कोई बात नहीं, जब अनेक दल हो जाएं तो वो दलदल हो जाता है और दलदल में आदमी घुसता चला जाता है, निकलने का कोई नामो निशान। अब कुछ व्यक्ति वहां के बाहर गए हुए थे। जैसे ही तो वो आए, वो देखते हैं कि ये शोर किस बात का है। जाकर पूछा, बोले भैया ऐसे ऐसे बात है। बोले बुलाओ फिर से उस हाथी वाले को, हम देखेंगे हाथी कैसा है। बोले कहकर गया था परसों आऊंगा। जब समय आया तो वो हाथी को वापस लेकर आया तो सभी उससे पूछते हैं भैया ये बताओ हाथी कैसा है? एक दल बोला हाथी सूप जैसा है ना। बोले हाँ वैसा भी है। बोले नहीं नहीं, हाथी ऐसा है ना, एक डंडी के समान का पीछे बाल लगे हुए हैं। बोले हाँ वैसा भी है। बोले अरे हाथी गोल चबूतरे के जैसा है ना। बोले हाँ भैया वैसा भी है। अब एक सज्जन बोले हाथी एक है कि अनेक है? वैसा भी है वैसा भी है कहे जा रहे हो, कितने हाथी हैं? बोले अरे भैया हाथी तो एक है, पर तुम्हें अनेक रूप में दिख रहा है तो मैं क्या करूं? घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार को मोतिया बिंद हो गया है, जिससे ठाकुर एक है पर अनेक दिख रहा है। ये मोतिया बिंद ठीक कैसे हो? गुरु रूपी अंजन, अंजन काजल, गुरु रूपी अंजन सत्संग रूपी सलाई से जब आंखों में लगाया जाएगा तो ये मोतिया बिंद क्षण भर में नष्ट हो जाएगा।
बोले ठाकुर का एक ही रूप में जो दर्शन करा दे वो संत, वो गुरु। और हम सबकी कामना रहती है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा संत आ जाए जो ठाकुर का दर्शन करा दे।